जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.5। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनली many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. अब यहाँ से ध्यान रखिए, मैंने 3 मेथड यहाँ पर बताया था आपको कि कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मैनी सॉल्यूशन कब होगा और ओके और यहाँ पर नो सॉल्यूशन कब होगा। ओके, तो देखिए यहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, हम देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है x माइनस ओके x माइनस 3y minus 3 is equal to 0. Okay, and 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. Okay, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ओके, तो यहाँ से a1 की वैल्यू मिल गया आपको 1, b1 की वैल्यू मिला -3 और c1 की वैल्यू मिला -3। ओके, a2 की वैल्यू मिल गया 3, b2 की वैल्यू मिल गया -9 और c2 की वैल्यू मिल गया -2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -9, दिस इज इक्वल टू 1/3 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -2, दिस इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो यहाँ से मिल रहा है इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, then no solution. ओके, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं a1 upon a2 की वैल्यू मिल गया 1/3, b1 upon b2 की वैल्यू मिल गया 1/3, दिस इज डज नॉट इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से आपको क्या मिला, नो सॉल्यूशन। ओके, इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और इसी को लिख सकते हैं 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गया। ओके, मैंने सारे वेरिएबल को एक साइड ले आया। अब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से मिलेगा a1 इज इक्वल टू 2, b1 is equal to 1 and c1 is equal to -5, a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to -8। ओके, तो a1 upon a2 is equal to 2/3 and b1 upon b2 is equal to 1/2। ओके, तो यहाँ से मिल रहा है अपने को a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इफ
A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2, then unique solution. यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ से हम फिर से ले सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व। हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं इक्वेशन को लिख रहा हूँ। 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये मिल गया x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। ओके, तो x की वैल्यू मिल गया x अपॉन 1 इंटू माइनस 8 माइनस ये 4 बन रहा है माइनस 2 इंटू माइनस 5। ओके, y के लिए आगे अल्फ़ा बनेगा, तो माइनस 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 8। 1 के लिए आ जाएगा, फिर से बनेगा 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। तो यहाँ से मिल गया x अपॉन माइनस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 15 प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3। तो आपको मिल गया x अपॉन x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 और x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। ओके, सिमिलरली y upon 1 is equal to 1 or y is equal to 1, so that the solution is x is equal to 1, x is equal to 2 and y is equal to 1। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दे रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b okay, a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। ओके, तो इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3y is equal to 7 and a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं भाई 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 मिला a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस टाइम हो गया 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a1 इज इक्वल टू मिल गया 2, b1 इज इक्वल टू 3,
C1 is equal to minus 7 and A2 is equal to A minus B, B2 is equal to A plus B and C2 is equal to minus time 3A plus B minus 2. ओके, तो यहाँ से आ रहा है if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, then solution has infinitely many solution. ओके, तो यहाँ पर रख दे सकते हैं वैल्यू. A1 अपॉन A2 की वैल्यू मिल गया 2 अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 की वैल्यू मिल गया 3 अपॉन A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस टाइम 3A plus B minus 2, or this is equal to 7 upon 3A plus B minus 2. ओके, तो यहाँ से A और B की वैल्यू निकालने के लिए इसमें वैल्यू रख सकते हैं. तो यहाँ से आ रहा है 2 अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस बी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है 2 times A plus B is equal to 3 times A minus B, or 2A plus 2B is equal to 3A minus 3B. ओके, तो यहाँ से ले सकते हैं 2B plus 3B is equal to 3A minus 2A, or 5B is equal to A, or A is equal to 5B. ओके, अब यहाँ से सेकंड और थर्ड रिलेशन से ले सकते हैं. सेकंड और थर्ड रिलेशन से क्या मिला 3 अपॉन A प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2. ओके, तो यहाँ से ले सकते हैं A इज इक्वल टू 5B है तो 3 अपॉन A की वैल्यू 5B प्लस B इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 इंटू 5B प्लस B माइनस 2. तो यह आ गया 3 अपॉन 6B इज इक्वल टू 7 अपॉन 15B प्लस B माइनस 2. तो यह आ गया B अपॉन 1 अपॉन 2B. 1 upon 2B is equal to 7 upon 16 minus B. क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 16B minus 2 is equal to 14B. ओके, और 16B minus 14B is equal to 2, और 2B is equal to 2, और B is equal to 1. B इज इक्वल टू 1. तो B इज इक्वल टू 1 मिल गया. तो A इज इक्वल टू रख सकते हैं 5 इंटू B की वैल्यू 1, तो A इज इक्वल टू 5. देन द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 1. ओके, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ K will the following pair of linear equation have no solution. Okay, have no solution.
तो ध्यान रखिए इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ओके, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, देखिए भाई, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं पहला जो इक्वेशन आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं, ओके, पहला जो इक्वेशन मिला इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड जो इक्वेशन आ रहा है इसको लिख सकते हैं 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस टाइम 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू मिल गया, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 1। इसी तरीके से a2 इज इक्वल टू मिल गया 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू मिल गया, b2 इज इक्वल टू मिल गया k माइनस 1 और c2 की वैल्यू मिल गया माइनस टाइम 2k प्लस 1। ओके, तो यहाँ से आ रहा है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ओके, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ओके, देन नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से ले सकते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू मिला, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आ गया 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। आर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 3 टाइम्स k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। आर 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। आर 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1 आर k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू 2 रखने पर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू।